एक बंदा ऐसा है, कुत्तों से बहुत प्यार करता था, कुत्ते उसे अच्छे लगते थे। ये था इंसान, लेकिन कुत्तों से उसे प्यार था। तो उसने ये सोचा कि मैं थोड़ा इंसान रहूं, थोड़ा कुत्ता बन के रहूं। तो वो कुत्तों के साथ जाता रहा, थोड़ा चार पैर से चलता रहा, दोनों हाथ जमीन पे रखना और घुटनों के बल चलता रहा। कुत्ते जैसा मुंह हिलाते हैं वैसा हिलाता रहा, क्योंकि उसे प्यार था। और था क्या? इंसान। वो कुत्तों से प्यार की वजह से थोड़ा कुत्ता बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन बहुत दिन वो प्रैक्टिस कर करके उसकी हालत ऐसी हो गई कि कुत्ता तो बन नहीं सका, क्योंकि न दुम आई, न कान निकल पाए, कुछ नहीं हो सका, कुत्ता नहीं बन सका। लेकिन अब सीधा चलने की कोशिश कर रहा है तो वो भी नहीं आ रहा है। ये भी तस्करा है, बुजुर्गों की किताबों में मौजूद है। अब वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा है इंसानों की तरह, वो भी नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि बहुत दिन प्रैक्टिस किया कुत्ता बनने की। तो क्या हुआ? ना इंसान बन करके रहा, ना कुत्ता बन करके, ये कौन सी तीसरी मखलूक बन गई, एक अलग ही बन गया। यही कुरान कहता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकालें। मियां, काहे का बीच का रास्ता? क्या इस्लाम में कोई चीज कमी रह गई तुम्हें? जो अकबर बादशाह निकालने की कोशिश किया था, दोनों को मैच करके मिला करके हम एक नया दीन तैयार करेंगे, नया मजहब तैयार करें, ये भी हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए, दोनों को मिला करके। अकबर ने जो दीन नया शुरू किया था, अकबर बादशाह, वो मुर्तद होकर के मर गया बेचारा, वो वजीरों की सुन सुन करके। उसने क्या किया था? दोनों को मैच करते हैं, मस्जिद में अजान की बजाय सीप बजाएंगे ताकि वो भी राजी रहेंगे। नमाज पढ़ो तुम, लेकिन मिंबर पर मूर्ति भी रखी जाएगी, दोनों चीजें रहेंगी। मैच करके दोनों को बीच का रास्ता निकालने की कोशिश किया, और वो बीच का बन करके रह गया। मेरे अजीजों, ये बात याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें जिस फितरत में पैदा किया है, उसी फितरत में कामिल बन करके रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। उमैर बिन वहब हुजूर का या मामा लेकर पहुंचे, देखते ही सफवान पहचान गया ये रसूलुल्लाह का मामा। वापस पलट आया सर झुका करके मेरे आका के पास खड़ा था। मेरे आका ने कहा, सर झुकाओ नहीं, उठाओ, सर उठाओ। तुम जिस हालत में रहना चाहते हो, तुम आजाद हो। अब कौन आजाद रहना चाहेगा? कौन आजाद रहना चाहेगा? हुजूर पाक ने जब इतना जुमला कहा तो सफवान ने कहा, इसी दुनिया की आजादी से बेहतर है आपके तलवों के नीचे रहा जाए, आपके कदमों में रहा जाए। ये है पावर आने के बाद के मामलात। हुस्न सुलूक कोई दुनिया वाला करके दिखाए। पावर आने के बाद आज भी जो नशेड़ी हुकूमतें बैठी हुई हैं, चुन चुन के जो मुकदमे लगाती हैं पिछली हुकूमतों के ऊपर, ये क्या है? ये सब इंतकामी जज्बा है। आज इनके पास पावर है, इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान हमको जेल में डाला था। तो तुम क्या समझते हो यहाँ खत्म हो जाएगा? तुम भी जाओगे, कोई और आएगा, तुमको भी पहुंचाएगा, तुमको भी पहुंचाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। इस सिलसिले को खत्म करना हो तो फतेह मक्का की तारीख पढ़ो, ये हुजूर पाक की रहमत वाली तारीख पढ़ो, तभी अमन अमान आएगा, बहाल होगा। अल्लाह का हजारहा करोड़हा शुक्र है कि मौला ने ऐसे वैसे ऐरे गैरे के दीन पर नहीं रखा, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन पर रखा। उनकी न मिसाल है, ना कोई मसील है, ना अखलाक में, ना शबाहत में, किसी चीज में कोई उनका मसील नहीं है। अल्लाह करीम आखिरी दम तक हमें हुजूर के कदमों से वाबस्ता रखे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अपने वालिदैन के अदब की जो मिसाल मिलती है। हुजूर के वालिदैन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर चुके, लेकिन फिर भी हदीस में मिलता है, उस वक्त नहीं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन था, उस वक्त की बात जब मदीना तैयबा में इस्लामी हुकूमत एस्टेब्लिश हो चुकी है। कैसर और किसरा थर्रा रहे हैं, हुजूर के नाम से कांप रहे हैं। जिस जगह सहाबा चले जाएं, फतह कामरानी उनके कदम चूम रही हो। उस वक्त जब गलबा था, गलगला था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे, एक बूढ़ी औरत आती है, हुजूर खड़े हो जाते हैं और खड़े हो गए। सहाबा चौंक गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर निकाली और बिछाया उस बूढ़ी खातून को बैठने के लिए। सहाबा ने पूछा, ये वो सरवरे किश्वरे रिसालत है, सैयदुल अंबिया है, जिसके कदमों को माथा लगाकर जिब्राइल बोसा देते हो, वो किसी बूढ़ी के लिए खड़ा हो जाए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि इस खातून का अदब क्यों? मेरे आका ने फरमाया, ये 2 साल मुझे दूध पिलाने वाली हलीमा सादिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अदब करके दिखाया है।
जब पावर था, गलबा था, सहाबा की जमात थी और एक बूढ़ी खातून आई, और वो भी जन्म देने वाली औरत नहीं है, दूध पिलाने वाली दाया है। मेरे अजीजों, एक दो मिसाल नहीं, हर मिसाल मैं आपके सामने रखूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, सहाबा भी थे, किसी गजवे से वापस लौट रहे थे। उस वक्त अचानक एक दुश्मन आ गया, वो घात लगाए बैठा होगा, सहाबा नींद में थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार बाजू रखी हुई थी। अचानक एक शख्स आया और हुजूर की वो तलवार उठा ली। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए और देखा तो वो तलवार सौंसे खड़ा है बिल्कुल हुजूर के सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको देख रहे कि अब ये तलवार चलाने वाला है, और उस शख्स ने तलवार चलाने से पहले हुजूर से पूछा, बता मोहम्मद, तुमको मुझसे कौन बचा सकेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद आवाज से सिर्फ इतना कहा, अल्लाह। हुजूर पाक की जुबान से ये जुमला निकला था कि उसके हाथ से तलवार गिर गई और कपकपी उसको तारी हो गई। जैसे ही तलवार गिरी हुजूर ने उठा लिया। अब आप देखें, जब काया पलट जाए, पांसा पलट जाए, पावर दूसरे के पास आ जाए, और उस वक्त जो हमको सताया हुआ आदमी हमारे हाथ के नीचे आ जाए, तो फिर इंसान की फितरत क्या होती है? रगड़ दो इसको, मसल दो इसको, पूरा पुराना बदला ले लो। जब इसके पास पावर था तो मुझे परेशान किया इसने, ताकत का इस्तेमाल किया इसने। हुजूर पाक के पास तलवार हाथ में आई, अब वो कांपने लगा। हुजूर ने पूछा, बता अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा? वो तो काफिर था, वो काफिर था। हुजूर ने तो फरमाया था अल्लाह। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम करीम इब्ने करीम इब्ने करीम हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम्हें आजाद कर दिया। तो वो आजाद होकर के गया थोड़ी ना, बल्कि कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपनी कौम में आकर के बताया, मैंने एक ऐसे रहमदिल इंसान को देखा है, जब उसके हाथ में पावर आ गया तो उसने तलवार चलाने की बजाय मुझे मुस्कुरा करके आजाद किया है। मेरे अजीजों, ये आसान बात नहीं। इंसानी फितरत तो ऐसी है कि पावर का इस्तेमाल हर आदमी अक्सर गलत कामों में इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, वो यकीनन हमारे लिए कायदे कुल हैं, हमारे लिए नमूने अमल है। ला करके दिखाओ दुनिया भर की ताकतें जिनके पास पावर आता है, उसके बाद वो किस तरह का रूलिंग करती है। मैं इस्लाम को छोड़ करके आपके सामने रखूं अगर बात, हाँ, कभी कभार ये दरिंदे हमें ऐसे बादशाहों की मिसाल ला करके बताते हैं जिनका इस्लाम से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। वो तो याश बादशाह थे, नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान थोड़ी ना हो जाता है। वैसे तो तुर्की के इनकलाब के बाद मुस्तफा कमाल बादशाह नाम से जो रेवोल्यूशन आया था, सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद तुर्की में जो बादशाह बनाया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल बादशाह। उसने तकरीबन 10-11 साल हुकूमत किया, पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। कुरान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी। 11 साल की हुकूमत में नाम क्या था? मुस्तफा कमाल। नाम हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। हाँ, ये बात याद रखें। मिसाल लाओ ऐसी, अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, हैदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जैसी, कि उनके दौरे खिलाफत में मैं अगर आपको हजारों मिसालें रखूं, पावर था, गलबा था, ताकत थी, तब फिर किस तरह का इस्तेमाल किया है। आज दुनिया को देखो, निहत्तों पर जो जुल्म किया जाता है, बराबर का मुकाबला हो तो समझ में आए कि दो पहलवान मैदान में लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात को पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ कंकर और पत्थर लेकर लड़ने वाले बच्चे, और एक तरफ पेट्रोट मिसाइल पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाली हाई टेक्नोलॉजी पावर वाली ताकत। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दुनिया देख रही है। और हकीकत में बताऊं, हक और बातिल के मामलात जब भी टकराए ना, बराबरी कभी हुई नहीं, बराबरी हुई नहीं। एक तरफ 82 लोग हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर करबला के मैदान। 82 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, समझ में आए कि ये लोग डबल थे, ये ट्रिपल थे। नहीं, अरे कितने गुना ज्यादा। 80 लोगों के मुकाबले में अगर 22,000 आए तो कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई मुकाबला है इनका? लेकिन हक और बातिल की लड़ाई हमेशा ऐसी रही। और दूसरी एक मिसाल आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक ऐसी जंग लड़ा उस मर्द मुजाहिद ने कि सारी सलीबी ताकतें जमा हो गई थी और 4 लाख की फौज जमा हो गई। 4 लाख की फौज सलीबियों के पास। अगर 4 लाख इंसान खड़े कर दिए जाए ना तो सरों का समंदर नजर आएगा, सरों का समंदर होगा। और उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ऐसा चैलेंज था, बिखरी टूटी हुई सब फौज मिलाने के बाद सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था। 12,000 का मुकाबला 24,000 से हो तो समझ में आए, 48,000 से हो तो समझ में आए, लेकिन 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होने वाला है। एग्रीमेंट साइन कर लो, सुलह करके खत्म करके चले जाओ। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा?
सलीबी ताकतें सब जमा हैं और हमारी तादाद कम है। कैसे जवान उस लश्कर में शामिल थे। अपने सिपह सालार से कहते हैं, सलाउद्दीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तादाद देखकर मैदान में उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे, और अगर वो अल्लाह उसके रसूल के भरोसे उतरते थे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह और रसूल के भरोसे उतरे। हमने तादाद नहीं देखी, तादाद नहीं देखी, अल्लाह की मदद आई। और तारीख लिखने वाले अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, किताबें आज भी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। ये 4 लाख का मुकाबला जो 12,000 से हुआ था, तारीख की एक ऐसी जंग है। अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि सलाउद्दीन को और उनकी फौजों को कयामत तक फरामोश नहीं कर सकते सलेबी लोग, इसलिए कि उस जंग में इसने छींतरे उड़ा दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सबको बिखेर दिया था। लोग अपनी जानें बचाकर निकल गए, मुफाहमत पर आ गए। एग्रीमेंट सलाउद्दीन ने नहीं, सामने वालों ने साइन किया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पावर और ताकत का नशा जब किसी को आता है, सर चढ़ करके बोलता है। और एक बात, फिरौन की उम्र ज्यादा नहीं लंबी की जाती, जुल्म की तारीख ज्यादा लंबी नहीं होती, और उनका अंजाम भयानक होता है। इसलिए कि मजलूमीन की आह जब निकलती है तो अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहार व जब्बार खुदा जलाल में आएगा और पकड़ करता है। तो ऐसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू। जब ये लोग भूल जाएं अल्लाह को तो अल्लाह फरमाता है, मैं उनको खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूं, खूब खुश हो जाओ। यानी अल्लाह को भूलने के बाद जालिमों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खूब खुशियां मनाओ, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, ताकत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, तख्त भी तुम्हारा, सारा डिपार्टमेंट तुम्हारा, नाचो जितना नाचना है। फिर अल्लाह फरमाता है, फअखज़नाहुम बग़ता, अचानक हम एक दिन पकड़ करेंगे, अचानक एक दिन पकड़ करेंगे, और फिर पूरी दुनिया की ताकत उस पकड़ से उसको आजाद नहीं करा सकेगी, नहीं निकाल सकेगी, और हम जालिम दरिंदों के अंजाम का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखना मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी रहे न रहे, लेकिन अल्लाह हय्य व क़य्यूम है, वल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। लोग ये समझते हैं आज हम पावर में हैं और हम ताकत में हैं, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, सब कर लो, लेकिन अल्लाह तो जिंदा हमेशा रहने वाला है। हमारा वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हमारी तमाम चीजों के लिए अल्लाह करीम है। हमने जब ये कुरान में पढ़ा, व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह ने कुरान में सिखाया है कि यूं कहो कि मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला बंदों को कैसे देखता है। हाँ, वक्त लगता है, थोड़े दिनों की बात है, मैंने उस वक्त देखा, पढ़ने के मेरे मुताले में एक चीज आई थी। हज़रत अबू जुंदल एक सहाबी मक्का में गिरफ्तार हुए थे, कैदी बन गए काफिरों के साथ, और तकरीबन जानते हो 16 साल इन्होंने काफिरों की कैद में गुजारे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह सुलह हुदैबिया जो हुई, उसी हुजूर 1400 सहाबा के साथ उम्रा करने आ रहे थे, तब मक्का वालों ने रोक लिया था और एग्रीमेंट साइन हो गए थे। सुलह हुदैबिया जो है उसमें यह था कि मक्का से कोई भाग करके जाएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, और मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। सब ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की थी। उसी वक्त अबू जुंदल साहबी कैद से निकल करके आ गए थे। अंदाजा करो 16 साल के बाद कोई जंजीरें तोड़ करके निकल आया हो, और वो भी सहाबा की जमात में आ गए। सहाबा ने सीने से सीना लगाया, वो फूट फूट करके अपने जख्म बता रहे थे। लेकिन कुफ्फार को जैसे ही पता चला हमारा एक कैदी भाग गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो मक्का से भाग कर जाएगा उसको मदीने वाले वापस करेंगे, अबू जुंदल को हमारे पास वापस करो। सहाबा सब खड़े हो गए कि इस मजलूम को हम वापस कैसे करेंगे, जंग कर लेंगे। सबकी नजरें हुजूर पाक की तरफ थी कि हुजूर क्या फैसला फरमाए। अबू जुंदल अपने जख्म दिखा दिखा करके सहाबा से कह रहे थे, इनके पास वापस भेजोगे मुझे बहुत मारेंगे। तो मक्का के कुफार और मुशरिकीन को हुजूर ने कहा कि अब वो आ गया छोड़ दो, अभी तो हमारी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और कहा कि अगर ये हमको वापस नहीं किया जाएगा तो हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब जिद पर अड़ गए, हुजूर पाक ने अबू जुंदल की तरफ देखा और कहा, अबू जुंदल मक्का वापस चले जाओ, रहमतुल लिल आलमीन है, सारे सहाबा देख रहे। बसा औकात ऐसे हुक्म आएंगे मेरे अजीजों जिंदगी, लोग ये समझते हैं ये तो हमारी तकलीफ पर और तकलीफ आ रही है। वो रहमतुल लिल आलमीन है और 16 साल का कैदी बाहर आया है और हुजूर उसको कहते हैं वापस चले जाओ। दुनिया की नजर तो ये देख रही है कि रहमतुल लिल आलमीन है, वापस इसको कैद में भेज रहे हैं। सारे सहाबा से कहते हैं लड़ लो, इसको वापस निकाल लो। लेकिन तुम नहीं जानते जो रसूलुल्लाह की नजर देख रही है। ये इम्तिहान है हमारा। मुसीबत के बाद हम आस लगाए हैं अल्लाह उसके रसूल की जात से, तो हो सकता है 2-4 मुसीबतें फिर आ जाएं। तुम ये कहोगे कि मैंने तो एक मुसीबत से छुटकारे की दुआ की थी, 4 और आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान बिखर जाएगा और तुम छोड़ दोगे।
मैंने देखा है कैद के दिनों में कितने ऐसे हैं जो काफिर हो जाते हैं, यही कहते हुए कोई अल्लाह नहीं है, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, हम पर तो और केस ही केस होते जा रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कड़ा इम्तिहान है मेरे अजीजों। हुजूर ने वापस कर दिया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई आम मामूली आदमी हो तो जंग कर ले और लड़ाई कर ले, या फिर छूटा हुआ कैदी, उसको जब ये फरमान सुना दिया जाए तो बिफर जाए और कहे कि मैं तो छोड़ देता हूं, ऐसा दीन ही क्या। अबू जुंदल की तरफ सहाबा ने देखा, सर झुकाए मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं। फरमाने मुस्तफा है, मेरे नबी का फरमान है, ईमान हो तो ये 16 साल कैद में रह करके छूट करके आए थे, जख्म दिखा दिखा कर रो रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वापस। चूं चीरा तक नहीं कहा, ये पूछा भी नहीं या रसूलुल्लाह वापस उस जुल्म की चक्की में पिसने जाऊं, नहीं पूछा, सर झुकाया और चल पड़ा। यही तो ईमान है मेरे, यही ईमान है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला, उहद में कुफार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे, 70 मुसलमान शहीद हुए। लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है, या तुम अपने खुदाओं से जो यानी उम्मीद रखते थे। साहबा तो ये पूछ रहे थे, या रसूल अल्लाह आप इनको खिताब कर रहे हैं, ये तो मरे हुए। हुजूर फरमाते हैं या जिंदों से ज्यादा सुनते हैं। ये मामला है बदर के मैदान का, पावर था, गलबा था। और उधर उहद के मैदान में पावर और गलबा कुफार को था। क्या किया इन्होंने? 70 मुसलमानों को जो शहीद किया, अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल के चबाया था। इंसानों में ये हरकत हो सकती है? कोई इंसान ये कर सकता है? जानवर खाते होंगे जानवरों को, इंसान नहीं। पावर जब मिला तो सीना चाक करके कलेजा निकाल करके चबाया। दूसरे क्या किया? साद इब्ने रबी, उनके पेट को फाड़ दिया और आंतड़ियां बाहर निकाली, गले में डाल लिए गए। क्या ये इंसान कर सकता है? तीसरी मिसाल हजरत अनस बिन नुज़ैर, ये वो सहाबी हैं, उनकी बहन कहती हैं सिवाय उनकी शहादत की उंगली के उनका जिस्म मिला ही नहीं, कुचल दिया गया था, पूरा रौन दिया गया था, पूरे जिस्म को रौन दिया गया। एक उंगली से पहचान में आए कि अनस बिन नुज़ैर की लाश। लाशों के साथ ये किया, जब पावर आया तो, ताकत आई तो ये किया। चौथी मिसाल, ये तो एक दो नहीं है, कई मिसालें। अब्दुल्ला बिन जहश एक सहाबी, उनके जिस्म के 80 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े को रस्सी में पिरोकर हार बनाया गया। ये पावर जब आए तो कुफार ये करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जब पावर आया, अब मैं आपको बताऊं, यह उहद का मैदान था जहां जंगली जानवरों से ज्यादा जुल्म कुफार और मुशरिकीन ने किया सहाबा के साथ। 70 सहाबा जो शहीद हुए हैं, सबकी लाशों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा सलूक किया है। जंगी कानून भूल जाते हैं लोग जब पावर में आते हैं, ताकत में आते हैं। और यही पावर जब रसूलुल्लाह के हाथ में आया, 10,000 का लश्कर लेकर मेरे आका 20 रमजान को मक्का में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त जंग करने जैसी नौबत भी नहीं थी। कुफारे मक्का सब भागे भागे फिर रहे थे, मुकाबला करने की ताकत नहीं थी, खानदान बिखरे हुए थे, हुजूर के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, सब छुप रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा शाहाना अंदाज में हरम काबा में दाखिल हो रहे थे। लब्बैक की सदाएं गूंज रही थी, हरम काबा की सरजमीन चूमी जा रही थी और अल्लाहु अकबर की सदाओं से मक्का गूंज रहा था। उस वक्त जानते हो 10,000 का लश्कर जब मक्का में आया हो, हैबत ऐसी तारी थी सबके दिलों पर कि लोग दीवारों से चिपके हुए खड़े थे, कोई दरवाजों के अंदर बंद खड़े थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम काबा में आए, अजान दी गई और फिर मक्का वालों को बुलाया गया। कहां हैं सारे लोग? हैरत होती है आपको, तारीख उठा करके देखो, हैरत होगी। जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक दो नहीं कितनी जंगें लड़ी। जंगे बदर में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे उहद में मुकाबले में अबू सुफियान है, जंगे खंदक में मुकाबले में अबू सुफियान है। हुजूर के मुकाबले में अबू सुफियान इतनी जंगे हुजूर के मुकाबले में लड़ते रहे। और हुजूर उस दिन ऐलान करते हैं, मक्का के फतेह मक्का के दिन जब पावर हाथ में है, मेरे आका फरमाते हैं जो भी मक्का में इधर उधर छुप करके भाग रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आ गए वो पनाह में है, जो अबू सुफियान के घर में आ गए वो पनाह में है। दुश्मन के घर में अबू सुफियान को ये मकाम दे रहे हैं।
हुजूर फरमाते जो अबू सुफियान के घर में आ गया वो पनाह में है, जो खाने काबा के इर्द गिर्द आ गया वो पनाह में है, उससे जंग नहीं की जाएगी। और जो तलवार उठाया हुजूर से मुकाबला करना चाहा वो कैदी बना करके लाए गए, पकड़ करके लाए गए। फतेह मक्का का दिन है। सहाबा तो सहाबा है जो बरसों से जंगों की जिंदगी देख रहे हैं हुजूर के साथ। मेरे अजीजों, उनकी कुर्बानियां कम नहीं है। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, हदीसें बताती हैं ऐसी ऐसी जंगों में सहाबा गए, कहते हैं कि पैरों पर कपड़े बांधने पड़ते थे, सारे नाखून उखड़ गए थे। ऐसी जंगें वो लड़कर के आए बगैर चप्पल पहने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी उन्होंने ये सवाल नहीं किया था कितना लंबा आप लेकर के जाएंगे। एक जंग से लौट रहे हैं, जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है यहीं से दूसरी जंग में जाना है। सहाबा 1 महीने की जंग के बाद लौट रहे थे, जख्मी थे, नसें कटी हुई थी। हुजूर ने जिब्राइल से कहा मेरे सहाबा से पूछ लूं, ये मदीने से 5 किलोमीटर ही बाकी था घर, वापस रास्ता 5 किलोमीटर का, 1 महीने की जंग के बाद वापस आ रहे। हुजूर ने सहाबा से पूछा, जिब्राइल आए अल्लाह का हुक्म लेकर, यहां से दूसरी जंग में जाना है, तुम्हारा क्या मशवरा है? सहाबा में से किसी ने ये नहीं कहा मरहम पट्टी कर लें, बीवी बच्चों से बात कर लें, घर के हाल चाल देख करके आए। नहीं, सारे सहाबा एक जबान होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, देर किस बात की, चले यहीं से चलते हैं। ये वो सहाबा है, ये वो सहाबा है। जंगों ने उनको चूर चूर किया था। तो फतेह मक्का के दिन लाजमी बात है मेरे अजीजों, पावर हाथ में था, गलबा हाथ में था, ताकत हाथ में थी। जितने आज तक लड़ते थे वो सब कैदी बनकर के हाथ सामने खड़े थे। तो किसी साहबी ने ऐलान कर दिया अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो छींटरे उड़ाने का दिन है, आज के तो गोश्त के टुकड़े उड़ाए जाएंगे। मेरे आका ने उस सहाबी का नारा बदल दिया, अल यौम यौमुल मलहमा। मलहमा का मतलब होता है गोश्त के पीस पीस किए जाएंगे। हुजूर ने उनकी जुबान को बदल दिया और कहा ला ला, अल यौम यौमुर रहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज का दिन तो रहमत का दिन है। लाओ दुनिया में ऐसी मिसाल, पावर में आ जाए, ताकत में आ जाए, तब वो माफ करता। ये जालिम कुत्ते क्या समझते हैं, जिनके हाल चाल ये है कि छोटी सी ताकत के मालिक बन गए तो निहत्तों पर जुल्म करते हो। अपने बराबर की ताकतों से लड़ने की तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये लड़ना चाहे तो लड़े ना, जो आज पावरफुल ताकतें हैं, ये आपस में क्यों नहीं लड़ते? इजराइल को लड़ना है तो चाइना से जाके लड़ ले, कोरिया से लड़ ले जो बैठा हुआ है। जिनके पास पावर है उनसे क्यों नहीं लड़ते? इनको पता है हेकड़ी निकल जाएगी। लड़ना है तो उन गरीब निहत्तों से जिनके पास सब्जी काटने की चाकू भी नहीं, जिनके पास बीमार हो जाए तो दवाई की गोली भी नहीं, उनसे लड़ना है। इसको ताकत नहीं कहते, इसको दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिली कहते हैं, सबसे बड़ी बुज़दिली। और ऐसा जब जुल्म होता है तो अल्लाह की मदद आती है, आएगी, वक्त लगेगा। एक मिसाल मैंने खाली आपको दी, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पावर आया फतेह मक्का के दिन, हुजूर ने सबको माफ किया। कहा कि इज़हबू अंतुम तुलक़ा, जाओ आज सब के सब तुम आजाद, आज सब के सब तुम आजाद। एक बात बताता हूं, सफवान बिन उमैया एक ऐसा शख्स है मक्का का, इसने हुजूर के कत्ल का मंसूबा बनाया था, और वो भी हतीम काबा में बैठकर। बहुत पैसे वाला था, ताकत वाला था। क्यों बनाया था? इसलिए कि इसके बाप को जंगे बदर में मार दिया गया, सफवान के बाप को मार दिया गया। तो हतीम काबा में बैठ करके सोचा किसी किराए के कातिल को ले लो। तो किराए का कातिल कौन मिला? देखा सेम इशू होना चाहिए, दूसरे के पास भी ऐसी इंतकाम की आग जल रही हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने की। उमैर बिन वहब नाम का एक शख्स मिल गया, जिसका बेटा हुजूर के पास कैदी था। जंगे बदर में जो 70 कैदी थे उसमें एक कैदी उमैर बिन वहब का बेटा था। सफवान ने बुलाया उमैर को, कहा जितना पैसा चाहे उतना दे दूंगा, तेरे सारे कर्जे मैं चुका दूंगा, तलवार मैं दूंगा, जाओ मदीने और मोहम्मद का कत्ल करके आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमैर तैयार हो गया, तलवार लेकर मदीने आ गया। और उमैर को सब पहचानते थे। उमैर का एक लक़ब था शैताने कुरैश, आग भड़काने वाला आदमी। हजरत उमर की नजर पड़ गई, मस्जिद नबवी के बाहर ही खड़े थे, और हजरत उमर ने जो लफ्ज कहा, लोग मुझे ताना मारते हैं कि बार बार आप ये जुमला क्यों कहते हैं। सुनो, उमर इब्ने खत्ताब का जुमला हदीस में है। आपने जैसी उमैर बिन वहब को देखा तो क्या कहा? खुजू हाज़ल कल्ब, पकड़ लो इस कुत्ते को। ये मेरा जुमला नहीं है, उमर इब्ने खत्ताब का। हाँ, अगर हमारी जुबान से कुत्ता निकलता है तो वो बराबर जगह के लिए निकलता है, ऐसा नहीं। हाँ, तो उमैर बिन वहब को पकड़ने के लिए उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, पकड़ लिया, गर्दन में गमछा डाल करके घुमाया, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अंदर से जाकर के पूछा, आका वो उमैर बिन वहब आया है, क्या करूं उसका? आप हुक्म दे तो वही निपटा दूं उसको। जंगे बदर को भड़काने वाला वही आदमी था। हुजूर ने फरमाया आने दो अंदर। अंदर जब उमैर बिन वहब आया तो हुजूर ने पूछा क्यों आया? उसने कहा बस बेटे की खैर खैरियत पूछने आया हूं। हुजूर ने फरमाया सच बताओ क्यों आया? कहा नहीं, बस यही मेरा बेटा आपके कैद में हाल चाल मालूम करने आया। हुजूर ने फरमाया बेटे की खैर खैरियत लेने के लिए तलवार लेके तो नहीं आते? तो उसने तलवार फेंक दी। कहा क्या फायदा इस तलवार का, तलवारें हमारे पास थी बदर में, फिर भी हम नहीं जीत पाए ना।
हुजूर जलाल में आए, कहा बातें मत बनाओ उमैर, वो बात बोलो जो सफवान के साथ हतीम काबा में करके आए हो। वो बात बताओ जो हतीम काबा में बैठ करके तुम करके आए हो। बस अब क्या था, उमैर बिन वहब का जिस्म कांपने लग गया। तन्हाई में बात की थी उमैर बिन वहब ने सफवान से और कहा, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मुझे अपनी गुलामी में शामिल कर लो। वो उमैर बिन वहब सहाबी बन गए। हजरत उमर बिन खत्ताब गले में हाथ डालकर बाहर लेकर के आए और सहाबा से कहा, थोड़ी देर पहले ये आदमी मुझे खिंजीर से ज्यादा बुरा लगता था और अब ये उमैर बिन वहब मुझे अपने बेटे से ज्यादा अजीज लगता है। ये है अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। अब ये वाकया पूरा मैं इसलिए बता रहा हूं, उमैर बिन वहब गया था गर्दन लेने के लिए, अपनी गर्दन दे आया। सफवान यहां इंतजार कर रहा था, रोज इंतजार कर रहा था कि कुछ नई न्यूज आए। कोई भी काफिला मदीने से आता उसके पूछता, कोई नई खबर है, कुछ बड़ी खबर है। उसके तो दिमाग में यही था कि आज कत्ल हो गया होगा, कल कत्ल हो गया होगा। एक काफिला आया, सफवान से कहा, हाँ एक बड़ी खबर है तेरे लिए। कहा क्या? कहा तेरा पक्का जिगरी दोस्त भी मुसलमान हो गया। वो कहा ये तो डूब मरने का वक्त आ गया मेरे। यही वो दिन थे। थोड़े दिनों के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा की जमात के साथ मक्का में आ गए, फतेह मक्का। उस वक्त तक सफवान ईमान नहीं लाया है, ईमान की बूबास भी नहीं, इंतकाम की आग में भड़क रहा है। जब हुजूर आए और सबको अमान दे रहे थे, सबको अमान दे रहे थे, तो उस वक्त सफवान बिन उमैया ये भाग करके निकल गया मक्का से और लोगों से कहा कि तुम लोग मोहम्मद के हाथ में आना चाहते हो, इससे बेहतर है कि समंदर में छलांग लगाओ, खुदकुशी कर लो। तो अपने घोड़े को लिया और समंदर की तरफ चला गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा, इनके हाथ में आने से तो अच्छा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबको माफी दे रहे थे तो उमैर बिन वहब हुजूर के पास आते हैं। अब वो सहाबी रसूल हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, सफवान भाग करके गया है, मैं चाहता हूं कि उसको भी आप माफी दे दें। उसने अगरचे आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था, मैं ही आया था, लेकिन उसके अंदर अपने बाप के इंतकाम की आग भड़की हुई थी, इसलिए किया था, आप माफ कर दें। हुजूर ने देखा उमैर बिन वहब किसकी सिफारिश कर रहा है, सफवान की। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और कहा सफवान के लिए भी अमान है। ये नहीं कहा कि वो ईमान लाए तो अमान है, नहीं, जिस हालत में है उस हालत में अमान है। तो उमैर बिन वहब कहते मैं ऐसा दौड़ा दौड़ा गया सफवान को बताने के लिए कि उसकी जान बचा लूं, वो छलांग ना लगा ले। भागते घोड़े से दौड़ाते हुए पा लिया सफवान को करीब में। कहा, तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहमदिल आदमी हैं, उन्होंने तुझे माफ कर दिया। सफवान कहता है ये चीज यकीन करने की जैसी है ही नहीं, दुनिया में कौन ऐसा करता है, तू या तो कोई चालबाजी कर रहा हो। कहा नहीं, अबू सुफियान को माफ किया, हिंदा को माफ किया, सब बड़े बड़े लोगों को माफ किया, तुम क्या हो? तो उसने कहा, मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं होगा जब तक उनकी कोई निशानी ना देख ले। ये देखें, एक आदमी जो पकड़ा गया एक कैदी है और वो अपनी बख्शिश के लिए निशानी पूछ रहा है। अरे डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए, अगर फरमान भी सुन ले तो आ जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं। वो कहता है मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक निशानी ना। उमैर बिन वहब फिर से वापस आए और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, वो मान नहीं रहा है, वो खुदकुशी कर लेगा, वो मर जाएगा और उसको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। हुजूर ने फरमाया, क्या वो मेरे तमाम हैयत को पहचानता है? कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी हैयत को कौन नहीं पहचानता, आपकी शक्ल और शबाहत को कौन नहीं पहचानता। हुजूर ने अपना अमामा उतारा और कहा, ये ले जाओ और उसको बता दो। डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लेक्चर सुनकर के पागल जो हो चुके सोशल मीडिया पर, वो भोंकते हैं करामात औलिया पर। क्या अब करामात क्यों नहीं दिखाते अल्लाह के औलिया? ये जो हालात बदले हुए हैं, इन हालात में इनकी करामतों से जमीन क्यों नहीं पलट जाती, जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? मेरे अजीजों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती, वल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब, असबाब पर रखा है। एक मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद हलाकू के जमाने के थे। हलाकू बादशाह जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था, जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने 2 सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा। और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में, हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत तारी होती थी। तो 2 सिपाही 2 फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई, अब जाएं तो कहां जाएं? तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा, जाओ अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो 2 सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया।
कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया। कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास 2 वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देखा। ये 2 वजीर गए और ढूंढते रहे। जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने कटोरी पलट दी। कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है। वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया। वापस गए, बादशाह के वो बड़े मोतमद लोग थे। कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने चंद मील के फासले पर है और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता? तीसरे दिन उसने कहा कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं। फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसकी जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हज़रत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे। कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे? इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तौबा किया, ना अपने अमाल दुरुस्त किए। इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें न बचाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है। उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी। फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था। तबाह और बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाकये को मैंने पढ़ा, उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया कराम मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है, अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन की करामतों पर भौंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गज्जा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने अमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत की ज़हूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कुरान में मेरा मौला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे, खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज है, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोकार, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत की। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे।
आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं? कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम अल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर? सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रूह रियायत नहीं की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है। गौस आजम की बड़ी करामतों में से करामत यह है, उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका, और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौस आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम यह था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौस आजम का यह खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में भला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। हर खिताबत के बाद, और बोलते क्या थे, हैरत की बात है मेरे अजीजों। आज बाज लोग ये कहते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं। लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं, जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, 2 चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हंबल नहीं, हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे, और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे, आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तज़किरा करते तो लोग रोने लगते। एक बंदा था, वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता, और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धाड़े मार मार कर रोते, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बदअमल है। फरमाया 2 में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा, इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। 2 में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब है। यहां पर हमारे लिए नसीहत है, बोलने वाली जुबान पाक हो और लुकमा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? सुने। एक दिन आप हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाए, अपने बेटे को, वो बयान करते रहे, उसके बाद उतर करके आगे कहा, अब्बा जान आप जो बयान करते हैं उसमें जो रिक्कत तारी होती है वो मेरे बयान में नहीं होती, आप बयान करें। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए, और सुनो 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है? डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों, मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे हैं, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ, यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। मेरे पहुंचने से पहले एक बिल्ला आया घर में और पांव से झपटा मारा, वो दही का मटका गिर गया, टूट गया, और दही पूरा जमीन पर बह गया। न माँ खा सका, न मेरी बीवी खा सकी। इतना बयान करना था कि लोग फाड़े मारकर रोने लग गए, कपड़े फाड़ने लग गए, लोगों के अंदर जोश हाल से कैफियत बदल गई। मेरे अजीजों, कोई अपने घर का वाकया बयान कर रहा हो कि दही की हांडी फट गई, दही बह गया, इसमें कौन सी ऐसी बात है रोने की? ये हमारे और तुम्हारे लिए हो सकता है। गौसे आजम का मजमा भी अहले दिल का हुआ करता था।
वो बसीरत वाले लोग बैठते थे। गौसे पाक क्या बयान कर रहे थे? गौसे पाक के बयान का मतलब ये नहीं है कि अब्दुल उनकी बीवी दही की हांडी जमाई थी और उनके लिए खाने का इंतजार कर रही थी। गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हालत बता रहे थे, ऐ लोगों, जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया और दही बह गया, सबकी हालतें तकरीबन ऐसी होती हैं। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है, और जब उसके खाने का वक्त आता है मलकुल मौत पंजा मारकर रूह निकाल लेता है और सारा माल उसका धरा का धरा रह जाता है, ना वो चख पाता है ना खा पाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुनिया की हालात बता रहे थे। और मेरे अजीजों, आज भी वही हालात है हमारे, आज भी वही हालात है। हमने कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा दी, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, दौड़ते रहे माल हासिल करने के लिए, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लिया, जब तक तो सेहत। 100 साल गुजरने के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान की गर्मी हर सुन्नी में मौजूद नजर आती है। इस जमाने में किसी के अंदर वैसा इश्क देखना चाहते हो जैसा सहाबा रसूलुल्लाह से करते थे, तो ये उस जमात के लोग कहते हैं वैसा इश्क इस जमाने में कहीं मिलता है तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा खान है, जिन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के लिए, उनके कदमों के लिए अपना वक्फ किया था। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने सारे उन्हीं को काम, लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चाह रहे दर्द रजा करते हैं। आप बहुत सारे कमालात वालों को देखे होंगे। कल ही मैं पढ़ रहा था, मिर्जा गालिब भी एक बड़े शायर गुजरे हैं, डॉक्टर इकबाल भी बड़े शायर गुजरे हैं, दाग दहलवी एक बड़े शायर गुजरे हैं। शायरों की एक बड़ी जमात है, लेकिन मिर्जा गालिब की बहुत सारी चीजें मशहूर हैं। 75% मिर्जा गालिब के लिखे हुए कलाम अपने जमाने के बड़े नवाबों के लिए या उस जमाने के बड़े गवर्नर जो लोग थे उनकी शान में लिखे हुए कसीदे 75% हो जाते हैं। अक्सर हिस्सा कलामात उनके कलामों का वो उस जमाने के बड़े लोगों की तहनीयत में है, इसलिए कि जमाना था, आज भी है। शायर लोग, दूल्हा बैठा हो तो सेहरा उसकी शान में पढ़ते हैं, कोई सेठ साहब हो तो उसकी शान में शेर पढ़ेंगे। क्यों? कुछ नजराने मिलते हैं। जिसकी शान में शेर और शायरी करी जाएगी वो निकाल कर गड्डियां उसके ऊपर फेंकता है। तो शायर का मिजाज है ये, बरसों से यही चलता आ रहा है। तो उस जमाने में भी शोरा ने यही अपनाया, आज भी चल रहा है। लेकिन शेर और शायरी के मैदान में कि इनकलाब बर्पा करने वाली जात इमाम अहमद रजा खान की है। कलम उठाया और कहा, मेरा ये कलम किसी और की तारीफ में नहीं होगा, मैं गदा हूं अपने करीम का। करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा जीन पा रहे ना नहीं। हाँ, आपके कसीदे आप देखें तो एक इश्क झलकता हुआ नजर आएगा, कमाल की मोहब्बत नजर आएगी। मैं आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक, क्योंकि कल आपका उर्स मुबारक भी है, इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि हर सुन्नी नौजवान को सुनी सुनाई बातों पर नहीं, पढ़ करके समझने की जरूरत है। फैली हुई बातें बहुत हैं दोनों तरफ से, सुन्नियों में भी देवबंदियों में भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, और अक्सर का ख्याल ये है कि ये बातें ऐसी जो फैली हैं यही होगा। उस जमात में कुछ और बातें फैली हैं, इस जमात में कुछ और बातें फैली हैं। मैं दावत फिक्र देता हूं, अल्लाह ताला ने अगर अक्ल और सलीका अता किया है तो पहले पढ़ो और फिर समझो कौन क्या कह रहा है, इससे नहीं। कुछ सुन्नी जो होंगे वो बहुत बड़ा चढ़ा करके भी बोल रहे होंगे, गलत बातें भी कह रहे होंगे। होता है जज्बात में, बहुत सारे लोग चूहे को शेर कह रहे हों, जमीन को आसमान कह रहे हों, चूंटी को हाथी कह रहे हो, ये मुबालगा आराइयां भी होती हैं। और कभी दुश्मनी में भी आदमी यही काम करता है, बहुत छोटी सी चीज हो रही होगी लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल रहा होता है। तस्वीर कुछ और होगी, उसका बयान कुछ और कर रहा होगा। तो दोनों, इसीलिए मैं कहता हूं साफ नजरी के साथ जो आला हजरत को पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके इश्क रसूल नजर ना आए। दुश्मनी भी हटाओ और झूठी मुबालगा आराइयां अगर आपको लगती हैं तो वो भी हटाओ। आप खालिस उनकी किताबें उठाओ और उनको पढ़ो।
जो बच्चा 8 साल की उम्र में 2.5 घंटे रसूलुल्लाह की सीरत पर बयान करता उलमा की महफिल में है, आप अंदाजा करें अल्लाह ताला की अता नहीं है तो और क्या हो सकती है। आपको पता है सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती हो चुके थे और पहला फतवा उन्होंने लिखा है। 14 साल की उम्र में तो अभी बच्चे खड़े होने के काबिल भी नहीं नजर आते हमारे, और वो 14 साल की उम्र से फतवा नवीसी शुरू कर चुके थे। उनसे सवालात उम्मत के हालात पर किए जाते और वो तशफ़ी बख्श दलाइल के साथ जवाब लिख रहे थे, और यही काम उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक किया, जिसकी बड़ी शाहकार हमारे सामने फतावा रज़विया की शक्ल में 30 बड़ी जिल्दों के साथ मौजूद है। जिंदगी भर उन्होंने जो लिखा, लेकिन सबसे बड़ा किरदार मेरे अजीजों, आपको एक बात मैं बताता हूं, उनके बहुत सारे कमालात बयान किए जाते हैं। अल्लाह ने गजब की जहानत दी थी, बहुत मजबूत हाफजा, एक बार जो देख लिया उसको कभी नहीं भूलते, और ये भी पता नहीं रहता कि कब पढ़ते थे। पूरी दुनिया में आज कुरान के मानी कुरान के तर्जुमे के लिए ऑथेंटिक तर्जुमा कंजुल ईमान की शक्ल में मशहूर है, हर सुन्नी के घर में होना भी चाहिए। यह तर्जुमा कुरान का आला हजरत का किया हुआ है, कंजुल ईमान। इसमें ईमान का खजाना है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा ऑथेंटिक तर्जुमा जिसमें गलतियां ढूंढने के लिए दूरबीन लगा करके लोग बैठे रहे, निकालने की कोशिश करते रहे। आज तक कोई ऐसी चीज निकाल कर नहीं लाए कि ये तर्जुमा गलत हुआ है, फला ऐसा कर दिया, फला वैसा कर दिया। हालांकि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दूं, दूसरे तर्जुमे भी मार्केट में मिलते हैं आज, और क्या से क्या मार दिया है लोगों ने। कुरान तो कुरान है, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन तर्जुमा करने वाला डंडियां मार सकता है। कुछ भी लिख दिया। एक साहब ने लिखा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह फतह है, 26वें पारे की सूरह है, जिसका मैं तर्जुमा आपको करता हूं। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको रोशन फतह अता की। आगे का जो मसला है वही सबसे बड़ा है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उसका तर्जुमा करने वाले साहब ने कहा, इसलिए हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके अगले पिछले गुनाह हम माफ कर दें। लियग़फ़िर लकल्लाहु, ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दे। ये तर्जुमा मौजूद है। किसी अजनबी के हाथ में ये आए और वो ये हमसे पूछे कि बता तेरे रसूल के अगले पिछले गुनाह कौन से हैं जिसको माफ करने की बात अल्लाह कर रहा है। तर्जुमा तो आपने किया है, उम्मत के एक आलिम ने किया है, तो आप बताइए। इतना बड़ा सवालिया निशान है हुजूर की अजमत पर, और यह अकीदा है हमारा कि नबी मासूम होते हैं, हर नबी मासूम होता है। नबूवत के ऐलान से पहले भी, नबूवत के ऐलान के बाद भी नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। अगर कोई गुनाह उनकी शान में रख दिया जाए तो ये नबूवत पर सवाल आ जाएगा। तो नबी मासूम है, लेकिन कुरान में ये जो कहा जा रहा है इसका तर्जुमा इन्होंने कर दिया कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर दिया। इसीलिए मेरे अजीजों, तर्जुमा करने के लिए कुरान का सिर्फ इल्म नहीं, इश्क भी चाहिए। सिर्फ इल्म से जो कर रहा है उसने ऐसा कर दिया। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जब इसका तर्जुमा किया तो कहते हैं, ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके जरिए से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया जाए। आपके नहीं, आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए जाएं। आपके जरिए से अजमत रिसालत को बचाया है और हमारे अकीदे की हिफाजत की है और कुरान के तर्जुमे को भी बचाया है। एक दो जगह नहीं मेरे अजीजों, कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। कुरान में सूरह वद्दुहा मशहूर है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। इसके बाद आयत आती है, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। ज़ाल्लन, ज़ाल एक लफ्ज है कुरान में, और इसको कहते हैं भटके हुए आदमी को। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आप करते हैं ना, जो रास्ता भटके हुए हैं उनके रास्ते पर हमको मत चला, ये हम दुआ करते हैं। तो दाल जो लफ्ज है, रास्ता भटका हुआ, गुमराह, गुमराह शख्स को दाल कहा जाता है।
और यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह फरमा रहा है ववजदक दाल्लन फहदा। इसका तर्जुमा एक मौलाना साहब ने यूं कर दिया कि ऐ रसूल, हमने आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो आपको हिदायत दी। आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो हमने हिदायत दे दी। फहदा तर्जुमा तो उन्होंने कर दिया, लफ्ज का तर्जुमा लफ्ज के साथ कर दिया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर ऐसा होता है कि हूबहू एक लफ्ज का तर्जुमा दूसरी जुबान में वैसे ही नहीं होता, उसके लिए दूसरे मुहावरे होते हैं, दूसरे अल्फाज होते हैं। इंग्लिश को ही ले लो आप, इंग्लिश में हर जो वर्ड है उसका सेम टू सेम उर्दू में नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, मुहावरे होते हैं। लेकिन इसका ख्याल नहीं किया जिन्होंने तर्जुमा किया, कर तो दिया ऐ रसूल, हमने आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो आपको हिदायत दे दी। लेकिन दाल का एक ही माना नहीं आता कुरान के, अरबी जुबान का खासा है। एक वर्ड होता है 70 माने हैं, किसी के 100 माने हैं, किसी के 500 माने हैं। एक वर्ड के अलग अलग माने, अरबी की जुबान की वसात है ये। तो उन्होंने तो तर्जुमा किया, लेकिन एक तर्जुमा और भी आपको बताता हूं। एक होता है रास्ता भटका हुआ, लेकिन एक होता है अपने आप में गुम हो। कैसे? किसी की मोहब्बत ऐसे गालिब आ गई, किसी की मोहब्बत ऐसी गालिब आ गई, आप अपने घर से निकले थे कि मुझे मिलना है अपने मुर्शिद को, और मोहब्बत इतनी गालिब थी मुर्शिद की कि वो रास्ता देख ही नहीं रहा है, चले जा रहा है। तो उसको गुमराह नहीं कहते, वो किसी की मोहब्बत में गुम है अपने आप में, वो रास्ते का भटका हुआ नहीं है, वो किसी की मोहब्बत में अपने आप में गुम है। गुम होना अपने आप में अलग है, गुमराह होना अलग है। अब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जब इस आयत का तर्जुमा किया तो यूं कहा, ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दिखा दिया। ये है गुमराह आपने कह दिया, और एक तरफ एक आशिक सादिक कह रहा है नहीं ऐ रसूल, हमने आपको हमारी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दिखा दिया। तर्जुमा करने के लिए भी इश्क के उस मंजिल पर पहुंचना जरूरी है जहां मकाम नबूवत का अदब मलहूज रहे। मेरे अजीजों, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के इस तर्जुमे के बारे में जो मैं कह रहा हूं, जहानत पर मुझे बात करनी थी, इसलिए कि ये जो तर्जुमा है जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का ईमान का खजाना, कंजुल ईमान का मतलब ही होता है ईमान का खजाना, हर मस्जिद में मौजूद है, हर घर में मौजूद है। लेकिन इसको लिखा कब, कितनी मेहनत लगी। इनके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम फतवा लिखते थे, आला हजरत के शागिर्द हैं। एक बार मैंने जिक्र किया आला हजरत से कि हुजूर, कुरान के तर्जुमे की भी बहुत सख्त जरूरत है, आप तर्जुमा भी फरमा दें। आला हजरत ने फरमाया, मौलाना वक्त नहीं रह गया, बहुत कम रह गया है। फतवा नवीसी, किताबों की तस्नीफ व तालीफ, बहुत सारी चीजों में वक्त निकल जाता है, वक्त बहुत कम रह गया। फिर भी कहा, आपकी ये ख्वाहिश है तो इसका एहतराम किया जाएगा। एक काम करें, रोजाना दोपहर के खाने के बाद जो सुन्नत है कैलुला करना, सोना, थोड़ी देर सोना हुजूर की सुन्नत है, आला हज़रत करते थे। दोपहर के वक्त जो कैलुला का वक्त है मेरा, बस वही खाली रह गया है। एक काम करें, आप कलम कापी लेकर के रोजाना कैलुला के वक्त आ जाएं, उतने वक्त में ये कुरान का तर्जुमा आपको कराता रहूंगा। सदरुल शरिया फरमाते हैं, जिस वक्त आला हजरत के वो थोड़ी देर आराम करने का वक्त होता था, आपने वो वक्त भी खत्म किया और उस वक्त में ये कुरान का तर्जुमा रोजाना लिखाते रहे। और थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कंजुल ईमान की शक्ल में हमारे पास तर्जुमा आ गया था। वो कुरान का तर्जुमा करने के लिए कितनी किताबें, कितनी तफसीरें लेकर बैठना होगा, लेकिन वो अपने कैलुला के वक्त कुरान का तर्जुमा कराते रहे और अल्लाह ने उनके कलम को गलतियों से भी महफूज कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं, उनका कमाल, उनका इल्म, उनका तक़वा, उनकी तारत, उनकी जहानत, ये सब चीजें ये कसबी नहीं होती, कमाई हुई नहीं होती। ऐसे आपको मैं बताऊं जहानत के उनके किस्से। एक साहब मौलाना आए, काकोरवी साहब, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक मेराज का कसीदा लिखा था।
और उसमें काशी, गंगा जल सबके जिक्र मौजूद थे। तशबीह देने के लिए शायर कहता है कि उन्होंने कुछ अशआर लिखे और आला हज़रत के पास आए और कहा मैंने कुछ अशआर मेराज के वाक़े पर लिखे हैं हुजूर की शान में। तो आला हज़रत ने पहला ही शेर पढ़ा, उसके बाद रखा, कहा कि ठीक है बैठे आप, असर की अजान हो गई। कहा नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। असर की सुन्नत पढ़ी, और असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में कितना वक्त मिलता है, उसमें आला हज़रत ने मेराज का कसीदा लिखना शुरू किया। फर्ज नमाज हो गई और उसके बाद आए, असर के बाद बैठे, कहा कहाँ है काकोर वीज़ा, उनको बुलाया गया कि आइए। तो वो अपना कसीदा लेकर आए थे। आपने कहा आप रखिए और मेरा सुनिए। आला हज़रत ने अपना लिखा हुआ सुनाना शुरू किया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। जियाएं कुछ अर्श पर आईं कि सारी कंदीलें झिलमिलाईं। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। और कहते हैं मेराज का पूरा वाक़या एक शेर में समेट कर रख दिया। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और ये कसीदे मेराज 1, 2 शेर, 7, 8 शेर, 10, 12 शेर का नहीं, टोटल 170 शेर का था। 170 के करीब अशार आपने लिख डाले, और वो भी कितने वक्त में, असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में। कौन करता है, किसका जहन इतना तेज दौड़ता है। इस तरह के वाकयात बेशुमार है। एक साहब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास इस मसले को भी लेकर के आए थे। मशहूर वाकया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर थे और वो मैथमेटिक्स में बहुत माहिर थे। उनको एक मैथ्स का फंडा समझ में नहीं आ रहा था और कई लोगों से उन्होंने हल कराने की कोशिश की, और वो जा रहे थे लंदन, ऑक्सफोर्ड, ताकि वहां के प्रोफेसर से इस मसले को हल कराएं। उस वक्त वहां पर आला हज़रत के एक शागिर्द भी मौजूद थे, सैयद सुलेमान बिहारी। उन्होंने अपने उस प्रोफेसर की बेचैनी को देखा तो कहा कि आप इतना लंबा सफर करने जा रहे हैं। मैंने हमारे उस्ताद मौलाना अहमद रजा खान साहब को मैथ्स में बहुत माहिर देखा है, चले उनके पास भी चल करके आपका ये फंडा रखते हैं। वो हंस करके ठट्टा मार के कहने लगे, मियाँ ये मौलाना लोगों का काम नहीं है, ये रियाजी का बड़ा टफ मसला है, मैथमेटिक्स का। तो सैयद सुलेमान साहब ने फरमाया कि ठीक है मौलाना लोगों का मसला नहीं है, लेकिन आप जिस मौलाना की बात कर रहे हैं वो कोई और मौलाना है। आप वैसे भी लंदन जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं, खर्चा तो बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ से बरेली का खर्चा कितना है, चले एक बार इसको देख लेना हो तो फिर आप आगे का सफर करें। इनके इसरार पर वो प्रोफेसर आए, और ये भी उस वक्त आए थे जब शाम में असर का वक्त हो रहा है। आला हज़रत से मुलाकात किया, उनके शागिर्द भी थे सुलेमान बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला लेकर के आए हैं और आपसे मुलाकात करनी है। तो आला हज़रत ने पूछा बताएं क्या मसला है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें, आप जल्दबाजी में। तो कहा देख तो लूं। उन्होंने खोले और तो कहा कि ये मैथ्स का मसला है। आला हज़रत ने उंगलियां रखी, कहा इसका इससे इस तरह से हो सकता है, लेकिन अभी हम नमाज पढ़ के आते हैं फिर बैठते हैं। आला हज़रत नमाज के लिए गए। प्रोफेसर कहते हैं आला हज़रत ने उंगलियों से जो करके बताया था, उनकी नमाज होने तक मेरा तो मसला ही हल हो चुका था और मैं हैरत में था। उनकी नमाज भी हो गई, वो आकर के बैठे देखते रहे और पूछा क्या प्रोफेसर साहब हल हो गया। कहा जो बरसों से जिसमें मैं अटका हुआ था आपके इशारों से हल हो चुका है। ये मत समझना कभी कि हर मौलाना को कि दुनिया की कुछ नहीं जानता। हाँ, अब मैं असल खुलासे की तरफ आता हूं। कभी उनको मैथ्स में माहिर देखा, कभी उनको इल्मे नुजूम में भी माहिर देखा। इल्मे नुजूम क्या होता है, ये सितारों का इल्म। आज लोग अबाउट करके राशि देख रहे होते हैं, यह हमारे उलूम में से नहीं, लेकिन दुनिया आज इसके पीछे बहुत पागल है। सुबह ही उठते ही उनको स्टार देखने होते हैं, सितारा देखना होता है। आज कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसको क्या कर रहा है, किसको देख रहा है। सितारों के मुतालिक एक बड़ी दुनिया है, इसको कहते हैं इल्मे नुजूम।
नुजूमी जो है तारों को देख करके बहुत सारी चीजें बयान करते थे, वो भी इल्म है, लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में उस पर यकीन करना नाजायज और हराम है। बसा औकात आदमी कुफ्र भी कर जाता है, लेकिन सितारों के जरिए से बहुत सारी चीजें की जाती हैं, रास्ते तय किए जाते हैं। मशरिक व मगरिब मालूम किया जाता था, बारिश के धूप के औकात भी मालूम होते थे, सितारों के जरिए से नमाजों के औकात भी मालूम किए जाते थे। ये सब चीजें सितारों पर डिपेंड थी। एक मौलाना साहब, मौलाना फारूक गालिबन उनका नाम है, वो इल्म नुजूम में बड़े माहिर थे। आला हज़रत के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इल्म नुजूम में कुछ महारत रखता हूं। तो आला हज़रत कुछ लिख रहे थे और बैठे, आपने कहा अच्छा मौलाना, आपके इल्म नुजूम के एतबार से आप बताएं कि बरेली में अभी बारिश कब हो सकती है। तो उन्होंने निकाला, जायचे बनाए, इस तारे का उस तारे में, उस तारे का इस तारे में, सब जो राशि होती है, जिसको आज हिंदी में अगर अलग कहा जाता है, शनि है, मंगल है, पता नहीं क्या चीजें हैं, उसके अरबी में भी बहुत सारे नाम हैं, तकरीबन सब जुबानों में ये मिलते हैं। मौलाना साहब ने जायचा निकाल करके कहा, अभी मेरे इस जायचे का जो नतीजा निकला, रिजल्ट निकला, उस एतबार से अगले हफ्ते बल्कि 2 हफ्तों तक बारिश का कोई नामो निशान है ही नहीं, बारिश नहीं आएगी, क्योंकि सितारों का इल्म यही बता रहा है। आला हज़रत मुस्कुराए और उसके बाद कहा, यह आपका इल्म है, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, घड़ी में अभी कितने बजे हैं? तो उन्होंने कहा क्या 9 बज रहे हैं। कहा कि 11 बजने के लिए कितने घंटे बाकी हैं? आप भी बता सकते हैं ना। 9। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मुफ्ती सलमान अजरी का बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।